ईरान अमेरिका तराजे में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। बैनुल-अक़वामी मामले पर अहम बैठक, पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा की मुशावरत में कशीदा इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल किया। इजलास से कबल दफ्तर ख़ारजा में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से अलहदा मुलाकातें की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जो बिल्कुल इस्लामाबाद कल रात से ही ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था और जैसा कि आपने देखा कि कल से अराइवल्स का सिलसिला शुरू हुआ और आज ये 4 मुल्की मुशावरती इजलास जो है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में मुनक़िद हुआ। इस मुशावरत का पहला दौर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से कंक्लूड हुआ है, जिसकी सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने की। उसके साथ उसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़रहान बिन फैसल, तुर्क वज़ीर ख़ारजा ख़ाक़ान फ़िदान और इसके अलावा जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर बदर अब्दुल आती, वो इस मुशावरती इजलास में शरीक हुए और इसमें डेफिनेटली जो पाकिस्तान की तरफ से पीस मेकिंग एफ़र्ट्स हैं की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, उसके हवाले से बातचीत की गई, उसके ऊपर गौर किया गया। अब तक की जो पेशरफ्त है, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी मामला, जो भी पैगामात तबादला हुआ है, पाकिस्तान के ज़रिए हुआ है, उसके हवाले से इन शरीक वज़रा को आगाह किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि जो जंग का स्पिल ओवर है वो रोका जाए, ताकि ये जंग मज़ीद ना फैले और जल्द अज जल्द कंक्लूड हो, ताकि ख़ित्ते के अंदर देर पा एक लॉन्ग स्टैंडिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग जो अमन है वो कायम हो सके। इसके अलावा जो बाहमी दिलचस्पी की उमूर है, वो इससे पहले भी जो अलग अलग मुलाकातें हुई हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म की, उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त जो डिमांड्स हैं, 15 डिमांड्स अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, जिनको ईरान को कन्वे कर दिया गया है। ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता जवाब जो है उसके मुंतज़िर हैं सब। और इसके अलावा जो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें आप जानते हैं कि यमन के जो हौसी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और जो कल रात गुजरी है उसमें भी ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी संगीन है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इन पीस एफर्ट्स के ज़रिए, मीडिएशन एफर्ट्स के ज़रिए या फैसिलिटेशन का नाम अगर दिया जाए इसको, तो दोनों ममालिकों यानी कि अमेरिका और ईरान को कम से कम साथ साथ बिठाया जाए, आमने सामने मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाया जाए और जो फौरी तौर के ऊपर इस वक्त जो जंग का एक इंसानी अलमिया जो है जन्म ले चुका है ईरान के अंदर, उसके साथ साथ आपने देखा होगा लबनान के अंदर भी, तो इसको रोका जाए। और इसमें जो इस्लामी ममालिक हैं, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे जो बासर बड़े इस्लामी ममालिक हैं, वो हमें इस वक्त पाकिस्तान के शाना बशाना दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया की जानिब से और तवक्को की जा रही है कि आज का जो मुशावरती इजलास है, इसका जो एक और दौर है वो कल भी मुनक्किद होगा। कल तमाम वज़रा ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी मुतवक्को है और तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो किसी न किसी मोड़ के ऊपर पहुँचेंगी, किसी न किसी बेहतर सूरत हाल की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि ये जंग जो है इस खित्ते में और मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया के मफाद में नहीं है। यही वजह कि पाकिस्तान को भरपूर डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रही है पूरी दुनिया की तरफ से, ताकि पाकिस्तान अगर कामयाब होता है इस सूरत हाल के अंदर तो यकीनी तौर पर ये पूरी दुनिया की कामयाबी होगी। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि अगर ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को जस्ट इन केस कबूल नहीं किया जाता तो क्या मुतबादिल प्लान होगा? देखें, ये इस हवाले से ये तो बिल्कुल क़यास आराई होगी। ईरान तो ख़ुद कह रहा है कि वो चाहते हैं कि बातचीत हो, ईरान तो ख़ुद चाहता है कि जंग बंद हो, लेकिन ईरान का मामला ये है, ईरान ये चाहता है कि जंग ना सिर्फ बंद हो बल्कि मुस्तकबिल में भी जंगें ना होने की गारंटी दी जाए। इसके अलावा ईरान का ये मुतालबा भी सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर उसकी सवरेनिटी जो है वो मान ली जाए, तस्लीम कर ली जाए। इसके अलावा ईरान का ये भी मुतालबा है कि जो जंग में अब तक उसका नुकसान हुआ है उसको हर्जाना जो है वो अदा किया जाए। तो ईरान के मुतालबात भी सामने आए हैं। जब भी बातचीत होती है तो डेफिनेटली कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बातचीत होती है। अगर अमेरिका की जानिब से 15 जो निकात हैं उनकी बात की जा रही है, तो ईरान की जानिब से भी इस वक्त 6 निकात के 6 मुतालबात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन हमें होपफुल रहना चाहिए और इस बात के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अमन जो है वो कायम होगा। खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरी दुनिया का नुकसान है और पूरी दुनिया इस वक्त ये चाह रही है, चाहे वो खलीजी ममालिक हों, चाहे वो मगरबी ममालिक हों, सबकी ख्वाहिश ये है कि दुनिया के अंदर एक और कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये किसी के भी मफाद में नहीं होगा। क्योंकि आप देखें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने से कितना ज़्यादा इस वक्त ग्लोबल मईशत को नुकसान हो रहा है और अगर जंग फैलती है, बाबुल
बाबुल मंदब बंद होता है और उसके साथ बहरा अहमर और बहरा रोम का राब्ता टूट जाता है तो यूरोपीय ममालिक को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जिनकी ट्रेड जो है वो फिर नहर स्वेज़ से गुजरती है, मिस्र भी उससे मुतासर होगा। तो इससे तमाम ममालिक जो हैं उनके मफादात बाहम पैवस्त हैं। तमाम ममालिक की ख्वाहिश है कि ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द हल हो। इंडिया की हम लोग बात करते हैं, इंडिया की जानिब से भी बज़ाहिर वो पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी की कामयाबी के ऊपर शदीद नाराज़ हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनका अपना एक तरह से मुँह नोचने वाली कैफियत है। लेकिन अंदर खाते भारत भी जानता है कि जंग बंद होने में ही उसका मफाद है, उसका फ़ायदा है, पूरी दुनिया का है। तो ऐसा फ़िलहाल अगर ना सोचा जाए तो बेहतर होगा कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो क्या होगा, क्योंकि सबकी खुलूस दिल से खुलूस नीयत से एफ़र्ट यही है पाकिस्तान की सरबराही में, पाकिस्तान की क़यादत में, कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों और कम से कम जो भी दोनों फरीक जो हैं अमेरिका और ईरान वो मिनिमम बातों के ऊपर जो है कम से कम मुत्तफ़िक हो जाएं और ये जो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल है, जंगी कशीदगी की सूरत हाल है, ये ना बढ़ने पाए, क्योंकि ये बढ़ी तो बार बार हम ये बात कर रहे हैं सबके मफाद में नहीं होगी। ग्राउंड ऑपरेशंस की लोग बात कर रहे हैं, उससे भी आगे जाने की खौफनाक सूरत हाल की बात करें तो ये कोई अच्छा पहलू नहीं होगा। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है सबकी कि दोनों ममालिक को, अमेरिका को, ईरान को इस बात पर राज़ी किया जाए, कन्विंस किया जाए कि वो मिनिमम जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फ़िलहाल इकट्ठे हों ताकि ये मामला जो है वो फिर मुस्तकबिल में आगे बढ़े। जी बहुत शुक्रिया सलमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।